अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो नया कानून हुकूमत ने अनाउंस किया और यूरोपियन यूनियन हुकूमत ने अनाउंस किया है, जो सेंट्रल हुकूमत है, आपको पता है यूरोपीय यूनियन की जो ब्रसल्स में जिसका हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से ये अपडेट जारी की गई है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे। 2027 में जनवरी से ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा और तमाम यूरोप में रहने वालों को ये सहूलत मुयसर होगी, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप बेहतर तौर पे इस सहूलत से फायदा उठाने की एग्जाम्पल आपको दूंगा। आप सही अंदाजा और सही जजमेंट कर सकेंगे ये क्यों अनाउंस की गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे स्पेन में रहते हैं, यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ पे जो है आपके पास नी है, इस तरह खैरिया नंबर है, आपके पास रेजिडेंट कार्ड है और यहाँ आपके पास यहाँ की स्पेन की नेशनैलिटी है। अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या है कि आप चाहते हैं कि मैं एक विजिट करूं, मैं फॉर एग्जांपल नॉर्वे जाऊं या जर्मनी जाऊं या मैं आयरलैंड चक्कर लगाऊं। वहां पे आप गए किसी भी कंट्री में, वहां पे खुदा न खास्ता आपका वॉलेट गुम हुआ, उस वॉलेट में आपका दनी था, आपका ड्राइवर लाइसेंस था, आपकी बैंक के कार्ड्स वगैरह थे, ये सारी चीजें थी, वो भी साथ आपके गुम हो गए। अब बैंक कार्ड्स वगैरह को तो आपने ब्लॉक कर दिया। अब आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है, आप गाड़ी भी चला रहे हैं और आपका ड्राइवर लाइसेंस आपके पास नहीं है, आपके पास आपकी दनी थी वो भी आपके पास नहीं है, या इस तरह खैरिया का जो कार्ड है वो भी आपके पास नहीं है। आपको वहां पे चेक कर लिया जाता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप उनको बता सकें, तो आपके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। आपके लिए इतनी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप वहां पे फिर गाड़ी भी नहीं चला सकते। आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो आपको मुख्तलिफ शनाख्ती प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकती हैं। तो यूरोपीय यूनियन क्या ऑफशोर करने जा रही है? यूरोपीय यूनियन, यहां पे आप बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो डिजिटल सर्टिफिकेट को जानते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है। डिजिटल सर्टिफिकेट आपको पता है कि एक ऑनलाइन आपका वॉलेट है, वहां पे आपकी तमाम इंफॉर्मेशन होती है और करपेता सुदादाना उसकी एक एग्जाम्पल है कि वो भी आपका एक ऑनलाइन वॉलेट है। जिस तरह आप बटुआ अपनी जेब में रखते हैं, इस तरह से ऑनलाइन आपका डिजिटल सर्टिफिकेट काम करता है। आपकी शनाख्त आपकी डिजिटलाइज होती है, आपकी ऑनलाइन होती है। इससे ज्यादा कई गुना बेहतर एक वॉलेट जो है वो यूरोपीय यूनियन ने लॉन्च किया है और करने जा रही है 1 जनवरी 2027 से। तमाम जो शहरी हैं यूरोपीय यूनियन के इससे फायदा उठा सकेंगे। वहां पे ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया है, वहां पे आपका आईडी कार्ड, दनी वगैरह वहां पे आपकी ओरिजिनल पड़ी होगी स्कैनिंग की सूरत में। आपका ड्राइवर लाइसेंस, उसकी तमाम डिटेल वहां पे आपकी पड़ी होगी। इसके अलावा जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें ईयू मेडिकल कार्ड है, आपका नेशनल मेडिकल कार्ड है, आपका कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई है, वो तमाम चीजें, तमाम इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन उस वॉलेट में होगी। इसके अलावा अगर आप कोई और वहां पे अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखना चाहेंगे जो आपको इमरजेंसी की सूरत में वहां पे जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी आप रख सकते हैं। इसमें एक और अच्छी चीज भी है, इस वॉलेट को जो यूरोपीय यूनियन 2027 से लॉन्च करने जा रही है, ये सिर्फ आप इमरजेंसी में यूज नहीं कर सकते, बल्कि ये आपके पास आने वाले वक्त में फिजिकल दनी, फिजिकल पासपोर्ट, फिजिकल ड्राइवर लाइसेंस, फिजिकल कोई भी कार्ड ना भी रखेंगे अपने पास, तो ये ऑफिशियली अप्रूव होगा और ऑफिशियली इसको माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, ये जो वॉलेट है ऑनलाइन, इसको आप यूज कर सकते हैं सफर के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये याद रखें, शेंजन के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर ये माना जाएगा। उसके बाद आपको पता है बाहर के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा फिजिकली। फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा एडवांसनेस नहीं हुई, ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे पासपोर्ट यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बाकी जो मामलात हैं वो भी जहां जहां आपकी कार्ड की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप कर सकते हैं ऑनलाइन। वहां पे आप किसी होटल में जाते हैं और होटल में आप वहां पे कोई बुकिंग करवाते हैं, वहां पे रहना चाहते हैं, वो आपका जो है वो डाटा मांगते हैं, तो वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक यूरोपीय यूनियन का कानून याद रखें, जिसमें स्पेन का कानून भी है कि आप अपनी फोटो कॉपी जो है वो कलर अपने पास नहीं रख सकते और किसी भी
ادارے میں، ہوٹل میں، کسی بھی شاپ پہ، کسی بھی جگہ پہ اپنی آئیڈینٹی کے طور پہ ان کو فوٹو کاپی بھی مہیا آپ نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ سے مانگتے ہیں تو ان کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. اگر آپ جان بوجھ کے دیتے ہیں تو آپ کو بھی جرمانہ ہو سکتا ہے. تو ان تمام قوانین کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے. تو دوستو یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.